अगर तुमने बीकॉम में एडमिशन ले लिया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं संजन, मैंने बीकॉम किया है। अपने इस 3 से 4 साल के सफ़र में मैंने एक चीज़ सीखी है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ घंटों तक किताब के सामने बैठना नहीं। असली गेम स्मार्टली पढ़ना, एफिशिएंटली पढ़ना और अपने दिमाग को एकदम शार्प रखना है। पिछले 3 से 4 साल में मैंने लगभग 5000 घंटे या 200 दिन लगातार सिर्फ पढ़ने में लगाया है। और जब इतना टाइम मैंने पढ़ने में डाला है तब ओबियसली मुझे इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना? इसलिए आज मैं तुम्हें अपने फेवरेट स्टडी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो मेरे बीकॉम की जर्नी में एक गेम चेंजर रहा है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। टेक्निक 1, पोमोडोरो मेथड। सबसे पहले बात करते हैं पोमोडोरो मेथड की। यह एक ऐसा फंडा है जो प्रोक्रास्टिनेशन को एकदम धूल चटा देती है। सोचो, तुम्हारे पास एक बड़ा असाइनमेंट है, जैसे बीकॉम का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर, और तुम सोच रहे हो ये तो पूरा दिन लगेगा। पोमोडोरो बोलता है, चिल ब्रो, इसका छोटा छोटा पीस में तोड़ दो। इस मेथड में तुम फिक्स टाइम के लिए पढ़ते हो, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हो। कॉमन तरीका है 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। इसी प्रोसेस को 4 बार रिपीट करके तुम एक लंबा 20 से 30 मिनट ब्रेक लेते हो। इससे एक पोमोडोरो ब्लॉक बन जाता है। पोमोडोरो टेक्निक क्यों काम करता है? साइंस कहता है कि हमारा दिमाग एक बार में ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर सकता। अगर तुम 3-4 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई करोगे तो दिमाग थक जाता है और एफिशिएंसी गिर जाती है। पर जब तुम 25 मिनट फोकस करके एक ब्रेक लेते हो तो दिमाग रीसेट होता है और तुम वापस फ्रेश फील करते हो। प्लस यह एक बड़े टास्क को छोटे छोटे चंक में तोड़ देती है, जिससे काम डरावना नहीं लगता। कैसे तुम पोमोडोरो मेथड को स्टार्ट कर सकते हो? सिंपल, एक टाइमर सेट करो, फोन पे या कोई ऐप यूज करो। मैं रिकमेंड करता हूँ फॉरेस्ट ऐप। इसमें जब तुम 25 मिनट फोकस करते हो बिना फोन उठाए तो एक वर्चुअल ट्री ग्रो होता है, और जितना ज़्यादा फोकस उतना ज़्यादा ट्रीज। तुम अपने दोस्तों के साथ कम्पीट भी कर सकते हो किसका फॉरेस्ट सबसे बड़ा है। और एक बात बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस मुझे ये ऐप्स दिल से पसंद है। मैं रोज 10 पोमोडोरो सेक्शन कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ और ये मेरे प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। तुम लोग इस ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। फॉरेस्ट ऐप्स। प्रो टिप है, हर 10 मिनट के बाद 2 मिनट का ब्रेक आइडियल है। मतलब 50 मिनट के पढ़ाई के लिए 10 मिनट का ब्रेक, या 60 मिनट पढ़ाई के लिए 12 मिनट। एक बात याद रखो, पढ़ाई के टाइम 100% फोकस, वरना ये मेथड का पूरा मजा खराब हो जाता है। टेक्निक 2, फेमन टेक्निक। अब बात करते हैं फेमन टेक्निक की। यह मेरा फेवरेट है जब बात कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझने की आती है, जैसे बीकॉम में टैक्सेशन या कॉस्ट अकाउंटिंग। एक लाइन है जो रिचर्ड फेमन ने कहा, अगर तुम किसी चीज़ को सिंपल तरीकों से एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो वो तुम्हें पूरी तरह से समझ नहीं आई। फेमन टेक्निक इसी प्रिंसिपल पे बेस है। इस टेक्निक का आविष्कार रिचर्ड फेमन ने किया था। वो एक लेजेंडरी फिजिस्ट और टीचर थे। उनका फंडा था कि किसी भी टॉपिक को इतना सिंपल करो कि 5 साल का बच्चा भी समझ जाए। यह टेक्निक बीकॉम के लिए परफेक्ट है, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें लाइक बैलेंस शीट या डिमांड सप्लाई समझना और याद रखना होता है। यह प्रोसेस कैसे काम करता है, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है फेमन टेक्निक के बारे में। आप उसको जाकर देख सकते हो कि आप इससे कैसे यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो सप्लाई एंड डिमांड समझना है। मैं बोलूँगा, देखो, जब मार्केट में कोई चीज़ जैसे आईफोन सबको चाहिए होता है और स्टॉक कम है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। पर जब आईफोन ढेर सारे हैं और खरीदने वाला कोई नहीं तो प्राइस कम हो जाता है। यह टेक्निक क्यों काम करता है? जब तुम किसी को समझाते हो तो तुम खुद के गैप्स ढूंढ लेते हो। मैंने बीकॉम में इसे टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूज़ किया, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहले मुझे लगता था ये रॉकेट साइंस है। जब मैंने अपने दोस्त को समझाया तो मुझे खुद का क्लियर हो गया। इस टेक्निक को कैसे यूज़ करोगे? अपने फ़ोन पे वॉइस रिकॉर्डर ऑन करो। इमेजिन करो कि एक दोस्त या बच्चा सामने बैठा है, उसको टॉपिक एक्सप्लेन करो, या फिर एक पेज लो और उस पर लिख दो। अगर कोई पार्ट समझ नहीं आता तो वापस पढ़ो। यूट्यूब वीडियोस बनाने का भी यही फ़ायदे हैं। मुझे सिंपल रखना पड़ता है तो मैं खुद को भी सिखाता हूँ। टेक्निक 3, अवॉइड रीडिंग, हाईलाइटिंग, समराइजिंग। यह एक नोट टू डू टिप है और बहुत ज़रूरी है। बीकॉम के दिनों में मेरी यही गलती करता था, किताबें बार बार पढ़ना
और हाईलाइट करना और बड़े बड़े समरीज लिखना, पर रिसर्च कहता है कि यह सब बेकार है। रीडिंग से तुम्हें लगता है कि तुम सीख रहे हो, पर एक्चुअली में तुम फेमिलियर हो रहे हो। हाईलाइटिंग और समराइजिंग भी टाइम वेस्ट है। जब तक तुम एक्टिवली कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे, ये टेक्निक क्यों काम नहीं करता। जब तुम किताब दोबारा पढ़ते हो तो दिमाग पैसिव मोड में होता है। तुम बस टेक्स्ट देखते हो पर याद नहीं रखते। हाईलाइट से भी यही प्रॉब्लम है। तुम बस पेन चलाते हो पर दिमाग नहीं। समराइज लिखना थोड़ा बेटर है, पर उसमें भी अगर तुम बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। तुम लोग बोलोगे भैया अगर हम ये सब यूज नहीं कर सकते तो हम क्या करें। देखो, एक्टिव टेक्निक यूज करो, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन या फ्रेमन टेक्निक। मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक ऊपर डाल दूंगा। एक प्रो टिप, अपने हाइलाइटर को डस्टबिन में डाल दो और अपनी एक्टिव टाइम लर्निंग पे लगाओ। यह टिप सिंपल है, पर इससे तुम्हारा स्टडी गेम बदल जाएगा। रीडिंग, हाइलाइटिंग, समराइजिंग से दूर रहो। एक्टिव मेथड जिंदाबाद। एंड नाउ इज टेक्निक 4, प्रैक्टिस टेस्टिंग एंड एक्टिव रिकल। यह दोनों मेरा फेवरेट स्टडी पिलर है। प्रैक्टिस टेस्टिंग का मतलब है एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट बनाओ और क्वेश्चन सोल्व करो, जैसे बीकॉम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ऑनलाइन पजल्स। एक्टिव रिकल का मतलब है अपने दिमाग से इंफॉर्मेशन याद करना बिना बुक देखे। एग्जाम्पल, अगर मैं पूछा बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, तो तुम्हें दिमाग से याद करना होगा एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी बिना नोट्स खोले। ये थोड़ी मेहनत लगती है, पर इससे तुम ज़्यादा सीखते हो। यह टेक्निक क्यों काम करता है? एक्टिव रिकल दिमाग को चैलेंज करता है। जब तुम फोर्सफुली याद करते हो तो न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और इंफॉर्मेशन लंबी देर तक याद रहती है। प्रैक्टिस टेस्टिंग भी सेम काम करता है। अगर तुम रियल एग्जाम के प्रेशर में प्रैक्टिस करते हो तो असली एग्जाम में कॉन्फिडेंस आता है। मैंने बीकॉम के ऑडिटिंग के पेपर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया और वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में चिपक गया। इसको कैसे यूज करें? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्विजेस ढूंढो, जैसे बीकॉम के सब्जेक्ट वाइज MCQ। अपने टीचर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मांगो। मैंने 9 दिन का स्टडी प्लान बनाया है जो एक्टिव रिकल, प्रैक्टिस टेस्टिंग और स्पीड रेपिटेशन को मिक्स करता है। उसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा। प्रो टिप, हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस करो और गलतियों से सीखो। गलतियां ही तुम्हें परफेक्ट बनाती हैं। प्रैक्टिस टेस्टिंग और एक्टिव रिकल को अपना रूटीन का हीरो बनाओ। टेक्निक 5, स्पेस रिपीटेशन। स्पेस रिपीटेशन एक ऐसा फंडा है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म याद रखने में हेल्प करता है। सिंपल है, तुम कोई कॉन्सेप्ट को एक दिन पढ़ते हो, फिर उसको 2 दिन बाद रिव्यू करते हो, फिर 1 हफ्ते बाद, और ऐसे ही हर रिव्यू के साथ गैप बढ़ाते जाओ। यह बीकॉम के लिए परफेक्ट है, क्योंकि हमें धीरे धीरे सारे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट को याद रखने होते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के रेशियो या टैक्सेशन के सेक्शन। क्यों काम करता है ये टेक्निक? साइंस कहता है कि जब तुम सेम चीज़ें को इंटरवल पे रिव्यू करते हो तो वो दिमाग में परमानेंट स्टोर हो जाती है, और इसके लिए तुम एनकी ऐप्स यूज कर सकते हो। यह स्मार्ट इंटरवल सेट करता है, जैसे अगर तुम्हें एक फ्लैश कार्ड सही आंसर किया तो उसको 2 दिन बाद दिखाएगा, फिर 4 दिन बाद, और ऐसा ही मैंने बीकॉम के अकाउंट्स के फॉर्मूले को याद किया और वो अभी तक मुझे याद है। कैसे तुम एनकी ऐप स्टार्ट कर सकते हो? एनकी ऐप डाउनलोड करो और अपना सब्जेक्ट का फ्लैश कार्ड बनाओ, जैसे एक कार्ड पे क्वेश्चन व्हाट इज वर्किंग कैपिटल और आंसर में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। रोज थोड़ी देर इनको रिव्यू करो। प्रो टिप, छोटे छोटे सेशन रखो, 15 से 20 मिनट डेली काफ़ी है। इसी तरह तुम एनकी ऐप यूज करो और अपने सिलेबस को अपने दिमाग का BBF बना दो। टेक्निक 6, मेक कनेक्शन। हबियन थ्योरी कहता है कि न्यूरॉन डेट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, मतलब जितना ज़्यादा कनेक्शन तुम एक कॉन्सेप्ट से बनाओगे उतना ज़्यादा वो याद रहेगा। बीकॉम में यह बहुत काम करता है, क्योंकि सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे इकोनॉमिक का डिमांड सप्लाई अकाउंट के प्राइसिंग डिसीजन से कनेक्ट होता है। इस टेक्निक को कैसे यूज़ करना है? जब तुम नए कॉन्सेप्ट पढ़ो उसको दूसरे सब्जेक्ट या रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ो। एग्जाम्पल, जब मैंने ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा तो मैंने सोचा ये तो मेरी फ्रेंड की दुकान जैसा है, उसको पता होना चाहिए कितना सेल करना है ताकि लॉस ना हो। इसी कॉन्सेप्ट ज़्यादा रिलेटिव और मेमोरेबल हो जाता है। इसको चंकिंग भी कहते हैं। यह एक कॉन्सेप्ट
को दूसरे से जोड़कर एक बड़ा चंक बनाओ। 7 नंबर टेक्निक है न्यूमोनिक डिवाइसेस। न्यूमोनिक डिवाइसेस एकदम फैमिली स्टाइल में याद रखने का तरीका है। यह मेमोरी चैंपियन यूज करते हैं जो 52 कार्ड को देख के 2 मिनट में याद कर लेते हैं। एक पॉपुलर टेक्निक है मेमोरी प्लेसेस। इसमें तुम अपने घर के किसी फेमिलियर जगह को इमेजिन करते हो और कॉन्सेप्ट को उसके साथ जोड़ देते हो। एग्जाम्पल्स के लिए मान लो मुझे बीकॉम्स के टाइप ऑफ अकाउंट याद रखने हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। मैं इमेजिन करता हूँ किचन में रियल अकाउंट जैसे लैंड, एक बड़ा प्लॉट है। बेडरूम में नॉमिनल अकाउंट जैसे रेंट, एक छोटा रेंट एग्रीमेंट है। और बाथरूम में पर्सनल अकाउंट जैसे डेटर, एक दोस्त का नाम लिखा है। थोड़ा वाइड बनो जैसे किचन में प्लॉट पे बुलडोजर चल रहा है। ये इमेजिनरी दिमाग में चिपक जाती है। तो दोस्तों, ये थे मेरे 7 स्टडी टेक्निक जो मेरे बीकॉम जर्नी में मेरे बेस्ट फ्रेंड बने रहे। पोमोडोरो से लेके न्यूमोनिक तक ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है और रियल लाइफ में काम करते हैं। मैं संजन, एक बीकॉम ग्रेजुएट, गारंटी देता हूँ कि अगर तुम इन्हें कॉन्स्टेंटली फॉलो करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई के गेम नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। ये टेक्निक सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ हर गोल के लिए काम आएंगी। अब तुम्हारा टर्न है। इनमें से कौन सा टेक्निक तुम पहले ट्राई करोगे या कोई अपना सीक्रेट स्टडी हैक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मुझे पढ़ के मजा आएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे टिप्स आपको टाइम पे मिलते रहें। मैंने इन टेक्निक के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाई है, उनका लिंक ऊपर मैं डाल दूंगा। चलो अब बुक खोलो, टाइमर सेट करो और पढ़ाई शुरू। ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दो। मिलते हैं इस वाले वीडियो पे।